नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद में उन्होंने सफाई कर्मचारियों और साथ ही युवाओं से बातचीत की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब तक लोग यहां मजबूरी में बीजेपी को वोट देते रहे क्योंकि कांग्रेस की उससे भी बुरी हालत है और अब आम आदमी पार्टी का विकल्प गुजरात की जनता के सामने है। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। दरअसल अहमदाबाद में युवाओं के साथ टाउन हॉल में सबके लिए रोजगार का वादा भी अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आजकल गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी का बेटा तरक्की करेगा, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो अमित शाह का बेटा तरक्की करेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। इस तरीके के चुनावी जुमले लगातार आम आदमी पार्टी लोगों को बांट रही है। इस तरीके की कहीं न कहीं चुनावी गारंटी दे रही है और तमाम तरीके के आरोप बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक एक युवा को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली में उनकी सरकार ने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। भगवंत मान 6 महीने में 20,000 नौकरी निकाल चुके हैं। जब तक रोजगार नहीं, हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ये तमाम चुनावी वादे दिल्ली और पंजाब में भी किए गए, लेकिन इन चुनावी वादों की क्या हालात दिल्ली और पंजाब में हैं, ये साफ तौर पर जो आंकड़े हैं, सरकारी जो आंकड़े हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं। सवाल तो लगातार बीजेपी भी ये दाग रही है कि अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में कब और कहां 12 लाख नौकरी दी है। जो केजरीवाल हर चीज का विज्ञापन छापते हैं, उन्होंने अब तक ऐसा विज्ञापन राजधानी दिल्ली में आखिर क्यों नहीं छापा है कि राजधानी दिल्ली में युवाओं को 12 लाख नौकरी दी गई है। आखिर ये रिकॉर्ड में कहां है, किन लोगों को नौकरी मिली है, किस विभाग में नौकरी दी गई है। ये तमाम सवाल बीजेपी ने दाग दिए हैं। जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल का ढिंडोरा अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर पीट रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है उसके निशाने पर हैं। केजरीवाल ने वडोदरा में उनके सामने मोदी मोदी का जो नारा लगा, उस घटना का भी जिक्र किया और कहा कि वो मोदी का नारा लगाने वालों को भी अपना मानते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले दिनों गुजरात आया था। एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरा, वहां बीजेपी वालों के कुछ युवा बच्चे आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू किया, मोदी मोदी। आज इस मंच से मैं सभी उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि मैं आपको नारा बदलने के लिए नहीं कहूंगा, आप उन्हीं का नारा ही लगाइए, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रोजगार मैं आपको भी दूंगा। ये केजरीवाल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता आपको भी मिलेगा। उनके नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं, हमारा नारा लगाने वाले भी हमारे लोग हैं। पूरा भारत हमारा है, पूरा गुजरात हमारा है। इस तरीके के बयान अब लगातार अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। तो फिलहाल पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में उतरी हुई है, लेकिन वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार करते हुए गुजरात की जनता के सामने सच्चाई पेश कर रही है कि जो जुमले कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, किस तरह से इन वादों का हाल राजधानी दिल्ली और पंजाब में है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि आजकल गुजरात में एक नारा चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। इस तरीके के नारे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी निकाल रही है और इतना ही नहीं, तमाम जो चुनावी गारंटी है वो केजरीवाल की ओर से दी गई है। कहा गया है कि जब सरकारी पेपर देने के लिए बस का किराया मुफ्त होगा, गुजरात में 80% प्राइवेट जॉब्स गुजरात के लोगों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। लेकिन इन नौकरियों का राजधानी दिल्ली में क्या हाल है, ये हम आपको इससे पहले कई बार ऐसी रिपोर्ट और आर्टिकल
आरटीआई के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें बता चुके हैं कि आखिर दिल्ली वासियों को कितनी और कहां जॉब मिली है। इतना ही नहीं, दिल्ली में शिक्षा मॉडल का क्या हाल है, किस तरह से स्कूलों में टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है और बस भगवान भरोसे वहां राजधानी दिल्ली में स्कूल चल रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन यही वादे अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में भी कर रहे हैं और गुजरात की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश लगातार उनकी ओर से जारी है। तो जो अरविंद केजरीवाल वहां सफाई कर्मचारियों और युवाओं को साधने में लगे हैं, उनसे नौकरी का वादा कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, 15 लाख नौकरी हर साल केजरीवाल बांटेंगे, ये वादा उनकी तरफ से किया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों को अभी तक राजधानी दिल्ली में पक्का क्यों नहीं किया गया, ये सवाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ही केजरीवाल पर दाग दिया है कि दरअसल सीएम ऑफिस में ही कई कर्मचारी जो हैं वो पक्के नहीं किए गए हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों ये वादा तो केजरीवाल ने किया था, तो फिर उन कर्मचारियों का क्या हुआ, ये तमाम सवाल बीजेपी लगातार दाग रही है। गुजरात के कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अरविंद केजरीवाल जो ऐलान कर रहे हैं, उनका कहना है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, इक्वल वर्क इक्वल पे लागू करेंगे, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, सरकारी नौकरियों में सिफारिश और रिश्वत बंद होगी। ये वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो राजधानी दिल्ली में रिश्वत और सिफारिश के इतने घोटाले सामने आए हैं, चाहे फिर वो आबकारी नीति की बात हो, किस तरह से तमाम टेंडर बांटे गए हैं और ये शिक्षा मंत्री जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, आबकारी मंत्री हैं राजधानी दिल्ली में, मनीष सिसोदिया फिलहाल फंसे हुए हैं और इस तरीके का वादा गुजरात में अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हैरानी होगी। लेकिन गुजरात की जनता आखिर क्या इसका फल जो है अरविंद केजरीवाल को देगी वो देखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ आज अहमदाबाद पहुंचे थे और वहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये घोषणा की है कि दरअसल अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। ये बड़ा ऐलान, ये बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। अब इस पर भी आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पंजाब हमने एविएशन मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर मोहाली चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम 28 सितंबर से पहले शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए कहा था और मुझे खुशी है कि हमारी कोशिश रंग लाई और मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा। प्रधानमंत्री की ओर से मन की बात कार्यक्रम में ये घोषणा की गई, लेकिन उस पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री खुद क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमने ही मांग की थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जो कि आजकल आम आदमी पार्टी को गुजरात में चुनौती दे रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि गुजरात में रिवर फ्रंट है जबकि राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या फ्रंट है और किस तरह से गुजरात में लगातार तमाम तरक्की बीजेपी के शासनकाल में हुई है, लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली सिर्फ और सिर्फ शराब नीति में घोटाले करती रही। इस तरह से ये तमाम बड़े निशाने बीजेपी की ओर से साधे जा रहे हैं और कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस चुनावी मौसम में अब गुजरात में शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।